Hello everyone, welcome to my channel. Today I am presenting you NCERT Class 7th Chapter 4 Heat Part 3. I hope you have understood Part 1 and 2. In Part 2, we had studied about how heat is there, how it is conducted, and in continuation to that, we'll today start with Activity 4.7. Now, children, what you have to do is heat water in a small pan or beaker and collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil divider, even knife you can take, and even this anything metallic you can take. Okay, pliers and all, whatever you like. अब आपने क्या करना है, पैन में जो आपने हीट कर लिया पानी उसको आप नीचे उतारेंगे और उसमें ये सारा सामान डाल देंगे जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, जस्ट सी इन दिस पिक्चर, ऐसे। ठीक है, पेंसिल है, स्केल है, स्पून है, डिवाइडर है, कंपास है, इवन स्केच पेन, कुछ भी डाल सकते हैं। तो क्या होगा, कुछ इनको डाल दिया आपने, अब आप क्या करेंगे, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो जब आप इनको बाहर निकालेंगे तब आप क्या देखते हैं, क्या प्लास्टिक का स्केल उतना गर्म होगा जितना कि स्टील का स्पून? नो, स्टील का स्पून ज्यादा गर्म होगा। क्या पेंसिल ज्यादा गर्म होगी या डिवाइडर? नो, डिवाइडर ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो इस एक्सपेरिमेंट से वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, materials which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat। जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि आयरन, जैसे कि कॉपर। कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। Now, materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors। जिनसे ज़्यादा हीट पास नहीं हो पाती है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इन पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो आई होप you would have understood. Now we come to the next part of heat transfer। अभी आपने कंडक्शन सीखा था, अब आप कन्वेंशन सीखेंगे। कैसे होती है वो कन्वेंशन? लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 4.8, आपने क्या करना है, ये वैसे घर में करना मुश्किल है लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ नॉट अवेलेबल यू कैन टेक बीकर ऑल्सो, एंड फिल इट विथ 2/3 ऑफ वाटर, यानी कि 2/3 आप उसको भर लेंगे। ट्राईपॉड स्टैंड पर उसको रखेंगे इन सच अ वे कि आप उसको हीट कर सकें बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। और अगर आप स्कूल में होते तो आप शायद बर्नर रख सकते थे। सो वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। फ्लास्क में जब वाटर स्टिल हो जाए, आपने क्या करना है, एक स्ट्रॉ की मदद से एक क्रिस्टल डालना है पोटेशियम परमैंगनेट का। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ द पिक्चर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको पिक्चर में क्या दिखेगा वो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। When water is heated, the water near the flame gets hot। कॉमन सी चीज है, अगर हम कोई भी चीज गरम हीट वाली चीज को, कैंडल को जलाते हैं, उसके ऊपर जो चीज होगी बिल्कुल वो एकदम से गर्म हो जाती है। अब इस पानी को हमने जो रखा हुआ है, ये क्या होता है, एकदम से जो कैंडल की फ्लेम है उसके ऊपर का जो पानी है वो एकदम गर्म हुआ, वहीं पर हमने वो क्रिस्टल रखा हुआ है। जैसे ही हमने क्रिस्टल गर्म होता है उसके वेपर्स जो है ना पानी के, ऐसे पिंक कलर के वेपर्स जाने शुरू होंगे, आप देखेंगे। एंड द वाटर राइजेज अप। देखिए ऐसे जैसे इस फोटो में दिखाया हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो ये जो वाटर है, वाटर के साथ साथ वो क्रिस्टल्स का फ्यूम्स भी गए ऊपर की तरफ, और जो साइडों का पानी था वो नीचे की तरफ आता जाता है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेंशन। ठीक है बच्चों? हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो?
तो मैं आपको वही चीज समझा रही हूँ कि स्मोक भी आप देखेंगे कभी नीचे नहीं आती है, स्मोक कहाँ जाती है? ऊपर। तो एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट and rises. The air from the sides takes its place. In this way, air is heated up. इसको अगर आपने घर पे करना है, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपने क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, उसको जलाना है और अपने दोनों हाथ का यूज करना है। कैसे करेंगे? देखिए ऐसे, एक हाथ आप कैंडल के ऊपर रखेंगे और एक हाथ इसके साइड पे रखेंगे, तो क्या होगा? कहां पर हीट फील होगी आपको? यस, ऑन द टॉप। बिकॉज कैंडल के ऊपर की जो हवा है वो ऊपर जा रही है, ऊपर आपका हाथ है, वो गर्म हवा आपके हाथ को टच कर रही है और आपको हीट फील हो रही है। बल्कि साइड पे क्या होगा? साइड पे वो ऐसी चीज नहीं है, तो आपको हीट फील नहीं होगी। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन। और अगर आपको नेचुरल कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है तो लेट्स स्टार्ट दैट। वेरी सिंपल। People living in coastal area experience an interesting phenomena. यह भी कन्वेंशन है। क्या होता है? लेट्स सी। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। लैंड जो है पानी से पहले गर्म होता है, ठीक है बच्चों? तो एयर फ्रॉम द लैंड बिकम्स हॉटर एंड व्हाट हैपेंस? इट गोज अप। और सी की जो कोल्ड एयर है वो लैंड की तरफ रश करती है, भागती हुई आती है कि मुझे इस तरफ आना है। तो क्या होता है? हॉट एयर जाती है हवा की तरफ और ठंडी हवा आती है लैंड की तरफ। तो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट दिस साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं जान के अपनी विंडोज जो हैं सी की तरफ फेसिंग करते हैं, बिकॉज वहां पे ठंडी ठंडी हवा आती है। अब नाइट में क्या होता है? एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। द वाटर कूल्स डाउन more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called land breeze. This is the perfect natural example of convection. Now, what happens when we come out in the sun? We feel warm. गर्मी महसूस होती है जब आप सन में खड़े होते हैं? यस, सबको पता है होती है। तो वो तो ना कंडक्शन है ना कन्वेंशन है, तो वो क्या है? यस, ये है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन ये होती है कि ना तो उसको कोई मीडियम चाहिए ना उसको कुछ और चाहिए, बस उसको क्या करना है? स्पेस चाहिए ट्रैवल करने के लिए। हीट को, हीट हमेशा ट्रैवल करती है, ठीक है? सो फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ना उसको हवा चाहिए ना पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रेडिएशन अपने आप ट्रेवल होता है, हीट अपने आप ट्रांसफर होती है बाय रेडिएशन। ओके, कैसे पता चलता है? जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं क्या होता है? सेक आता है ना, वी फील हॉट, कि हमें अच्छा लगता है सर्दियों में उसके सामने बैठना। जैसे उसके सामने से हटते हैं तो वो नहीं लगता कि अरे कमरा उसके सामने ज़्यादा हीट है। इसी तरह से जब हम कोई हॉट यूटेंसिल को उतारते हैं गैस से और स्लैब पे रखते हैं तो उसके आसपास की सराउंडिंग्स में क्या होता है? हीट हीट हो जाती है। दैट इज थ्रू रेडिएशन। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट it is reflected, a part is absorbed and a part is transmitted. ये हीट की क्वालिटी है कि जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी कुछ उसका हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, कुछ अब्जॉर्ब होगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जो टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि गर्म हो गया, तो उससे इसी वजह से होता है। अच्छा, अब हम गर्मियों में अम्ब्रेला लेके क्यों जाते हैं? यस, सिंपल है। क्यों? ताकि सन की जो हीट रेडिएशन है हमारे तक ना पहुंचे। जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं वो हम उनसे बच सकें और वो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है ना?
In summers, we prefer light color clothes and in winters, we usually wear dark color clothes. तो इसको प्रूव करने के लिए let's do an experiment. Activity 4.10. हाँ जी, अब इसमें क्या करना है? दो आइडेंटिकल टिन कैंस लेने, पेंट आउटर साइड वन ब्लैक एंड द अदर वन वाइट. दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे और उनको धूप में रख देंगे फॉर 1 आवर या हाफ एन आवर. आजकल गर्मी है तो हाफ एन आवर ही बहुत है. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? चलिए आप बताइए क्या होगा. यस, जिसमें काले वाला बर्तन है, जो काले वाला टिन है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. यस, आप उसको फील कर पाएंगे. हाथ लगाने से ही आपको पता चल जाएगा कि यस ये गर्म है. चलिए अब एक्टिविटी 4.11 क्या कहती है. Fill the 2 can used in activity 10 with the same amount of hot water at the temperature say 60 degrees. Leave the can in a room or in shade. अब आपने क्या करना है, इन कैंस में 60 डिग्री तक का मतलब गर्म पानी रखना है और इस गर्म पानी को आपने 10 से 15 मिनट के लिए रूम में छोड़ देना है. Does the temperature of both the can fall by the same amount? No. क्या होगा कि जो काला वाला बर्तन है वो देर से ठंडा होगा. क्यों देर से ठंडा होगा? बिकॉज उसने सन की हीट को एब्जॉर्ब किया, बल्कि वाइट वाले बर्तन ने सन की हीट को रिफ्लेक्ट किया था. इसलिए उसके अंदर जो पानी था, जब हमने उसमें गर्म चीज़ डाली तो वो धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र हो गई. सो इन दोनों एक्टिविटीज से आपको समझ आएगा कि वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर्स. देखिए यहाँ पे भी लिखा है डार्क सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर हीट, दैट्स वाई वी शुड वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम. सो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए आपको कंफर्टेबल फील होता है, आपको लाइट लाइट फील होता है. नाउ वन मोर थिंग, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. क्यों? इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स. वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वाई? बिकॉज वूल का जो धागा होता है ना, उसमें गैप्स होते हैं, एयर उसमें ट्रैप हो जाती है. ट्रैप मतलब आ जाती है. वो एयर आपकी बॉडी की हीट को बाहर की सराउंडिंग्स तक नहीं पहुंचने देती, जो बाहर कोल्ड है, इसलिए आपको वार्म फील होता है. सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर टू आइदर पुट 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स, व्हाट विल हैपन? तो इसका आंसर आपने मुझे सोच के बताना है. ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो यही बताना है आपने कि ये कैसे होगा, कौन सा वाला ब्लैंकेट ज़्यादा बेटर है. ब्लैंकेट वही बेटर है जिसमें 2 लेयर्स हैं, क्योंकि उनके बीच में हवा आ जाएगी. नाउ वी फिनिश दिस चैप्टर. आई हैव फ्रेम्ड सम क्वेश्चंस फॉर यू. लेट्स डिस्कस दैट. क्वेश्चन नंबर 1. Discuss why wearing some more layers of clothing during winter keep us warmer than wearing just one piece of clothing. अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर, बिकॉज एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स, और लेयर्स जैसे ही एयर ट्रैप होगी वो आपकी बॉडी को हीट को बाहर नहीं जाने देगी सराउंडिंग्स में, तो आप क्या करेंगे? वार्म एंड कंफर्टेबल फील करेंगे. नाउ व्हाई इज द मेटालिक पैन used in cooking has plastic or wood handles? Simple है, because they are bad conductors of heat. तो वो अलाउ नहीं करते हीट को ट्रांसफर, कंडक्शन होने नहीं देते हैं, तो हीट नहीं होता है, इसलिए हॉट पैन को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Why stainless steel pans have copper bottoms? Simple है, because copper is a better conductor of heat than stainless steel. Now, question 4. Why do we wear light color clothes? अभी मैंने समझाया आपको क्यों पहनते हैं, ताकि लाइट कलर जो होता है ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, पास इट ऑन कर देता है, इसलिए हमें गर्मी नहीं लगती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अभी आपने कौन से तरीके 3 पढ़े?
जिससे हीट कैन बी ट्रांसफर्ड? यस, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी सिंपल. हॉट क्लाइमेट है तो वहां के हाउसेस को हम वाइट क्यों पेंट कराते हैं? वो इसलिए पेंट कराते हैं कि वाइट कलर डज नॉट एब्जॉर्ब्स एनी हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड कीप्स द कूल इनसाइड. वाइट कलर सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ अब्जॉर्ब करता ही नहीं है, इसलिए अंदर घर ठंडा रहता है. तो इसलिए हमें वाइट कलर पेंट करना चाहिए अपनी वॉल्स को. Now, students, you must have understood this chapter. If you have any queries, you can write in my comment box. I hope this chapter is clear with you. We'll come with the next chapter soon.